वॉइस, आज की आवाज। एक दिवसीय दौरे पर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे, जहां पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव, राम मंदिर व ईवीएम मशीन सहित राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अपनी बात रखी। वहीं आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस हिंदू व्यक्ति ने मंदिर का निर्माण कराया है, मैं कहता हूं क्या संजय शुक्ला ने किसी मंदिर का निर्माण कराया है? वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपूर्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करना यह सनातन धर्म की परंपरा के विपरीत है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि और यदि ऐसा होता है तो यह विनाश के लक्षण है। मंदिर का निर्माण जब तक पूरा न हो जाए, जब तक ध्वज और कलश न चढ़ जाए, तब तक स्थापना नहीं हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल भगवान राम के मंदिर के निर्माण का एक बहाना बनाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में सभी ने चंदा दिया था, जिसमें मैंने भी चंदा दिया था। अदालत के फैसले के बाद हम सभी ने स्वीकार करते हुए चंदा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया। राम मंदिर को राजनीति से अलग करने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने, चारों शंकराचार्य ने और रामानंद संप्रदाय के रामायण न्यास का गठन किया गया, उनसे निर्माण करना चाहिए था। निर्मोही अखाड़ा, जो कि कई सदियों से सेवा करता रहा है, हनुमानगढ़ी में उनको मंदिर से बिल्कुल अलग कर दिया और उनकी जगह विश्व हिंदू परिषद को लेकर आ गए दिग्विजय। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी व कांग्रेस विधायक द्वारा कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह एक जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, वह सोच समझकर विचारधारा के लिए किया है। इस देश में 3 विचारधारा है, एक कम्युनिस्ट की, गांधी नेहरू की, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान की जो मूल आधार है उस पर जिनका विश्वास है, और तीसरी विचारधारा है संघ के। अब जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई विचारधारा की बात होगी। यदि विचारधारा की बात होती तो कांग्रेस में आए क्यों थे और कांग्रेस से चुनाव लड़े क्यों थे? भाजपा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का राजनीति में कम से कम मेरे लिए उतना महत्व नहीं है जितना विचारधारा का है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस हिंदू व्यक्ति ने कोई मंदिर का निर्माण कराया है, मैं तो कहता हूँ संजय शुक्ला जी ने तो मंदिर का निर्माण कराया है, उनके परिवार ने, तो अपूर्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करना ये सनातन धर्म की परंपराओं के विपरीत है, और ये अगर होता है तो एक विनाश के लक्षण है। मंदिर का निर्माण जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक कलश ना चढ़ जाए, ध्वजा ना चढ़ जाए, तब तक स्थापना नहीं हो सकती। मोदी जी ने केवल भगवान राम के मंदिर के निर्माण का एक बहाना बनाया। अरे उसमें चंदा हम सब ने दिया, कौन ने नहीं दिया? हमने भी चंदा दिया उसके अंदर। अदालत के फैसले के बाद हम सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? तो राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता थी। मंदिर के निर्माण के लिए नरसिम्हा राव जी ने चारों शंकराचार्य और रामानंदी संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी को लेकर एक रामालय न्यास का गठन किया, उससे निर्माण कराना चाहिए था। निर्मोही अखाड़ा, जो कि कई सदियों से सेवा करता रहा है हनुमानगढ़ी में और मंदिर में, उनको उससे बिल्कुल अलग कर दिया। विश्व हिंदू परिषद को ले आया। विश्व हिंदू परिषद कौन सा हमारे हिंदुओं की संस्था हो गई? 1965 में उसका गठन हुआ। हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। शंकराचार्य जी की पीठ 2500 साल पुरानी है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको कहीं ना कहीं डर था, उनकी ज़मीन है, कॉलोनियाँ हैं, बिल्डिंगें हैं, क्या क्या है। सर, सुरेश पचौरी
देखिए, बात यह है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में प्रवेश जो किया है वो सोच समझ के विचारधारा के लिए किया है। इस देश में तीन विचारधाराएं हैं, एक है कम्युनिस्टों की, एक है गांधी नेहरू की, सांप्रदायिक सद्भाव की, और भारतीय संविधान की जो मूल का जो आधार है उस पर जिनका विश्वास है। तीसरी विचारधारा है संघ की। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई विचारधारा की बात है, और विचारधारा की अगर बात ही तो कांग्रेस में आए क्यों, कांग्रेस से चुनाव लड़े क्यों, भाजपा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी। तो ये सत्ता और कुर्सी का राजनीति में कम से कम मेरे लिए तो उतना महत्व नहीं है जितना कि विचारधारा का। मैं सन 71 में कांग्रेस में आया और सोच समझ के आया। जनसंघ मुझे चाहती थी मैं उनके साथ जाऊं, आरएसएस के लोग चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना और जीवन भर उसके लिए लड़ाई लड़ी। 77 में भी लोग कहते थे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, मैं उस समय चुनाव लड़ा और जीत कर आए। यहाँ से जगदीश शर्मा जीते थे, सुरेश सेठ जीते थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी जन जन में है। नेता जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो नजर आता है, नीतीश कुमार भी उधर चले गए, फिर इंडिया अलायंस में भी दिक्कतें चालू हो गई। तो मुख्य कारण क्या है? क्योंकि चुनाव आने वाले समय में कुर्सी, बिना कुर्सी के नहीं रह सकते ये लोग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसके चेहरे पर जाएगी मध्य प्रदेश हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसके चेहरे पर जाएगी मध्य प्रदेश? हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। सर, बीजेपी महिला लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी जो है इंदौर में महिला चेहरा लाने की तैयारी कर रही है। क्या आपके मिनिस्टर की भी जानकारी चली आ रही, नाम चल रहा है कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर भी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है इंदौर से? तो ऐसी क्या मोदी का टिकट कट रहा है क्या? दिल्ली में जो शर्मनाक घटना हुई कल, नमाजियों को लात मारने, उसको किस तरह से देखते हैं? बात यह है, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए उसे रोक टोक नहीं करना चाहिए। भाई, उसको मना करना था, मना पहले कर देते या बाद में कर देते, लेकिन जिस तरह से जो बर्ताव किया गया है वो ठीक नहीं। सर, वल्लभ भवन में आज फिर एक बार आग लगी है। अब यही तो मुसीबत है, हर साल आग लग रही है। मेरे कार्यकाल में एक आग नहीं लगी। अब हर साल कभी सतपुड़ा में लग जाती, कभी वल्लभ भवन में लग जाती, फिर विंध्याचल में लग जाती है। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के प्रमाणों को नष्ट किया जा रहा है। आज तक हमें नहीं मालूम कि वहाँ फाइलें कौन सी जली, क्यों जली, कैसे जली। हर बार कहते हैं जांच हो रही है, जांच का प्रतिवेदन सामने आना चाहिए, वो क्यों नहीं बताते? सर, वायनाड से जब